कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी लिखावट या हस्ताक्षर देखकर आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है? यही नहीं, आपकी उस लिखावट या हस्ताक्षर में बस थोड़ा सा परिवर्तन करा के आपकी तकदीर भी बदल सकता है। अब आपने भले कभी न सोचा हो, मगर ऐसा होता है। और ये कहना है प्रसिद्ध हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र का, जिन्होंने न केवल इस अनूठी विद्या पर पुस्तक हस्ताक्षर बोलते हैं लिखी है, बल्कि इन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार श्री सीताराम नाम लिखने का विश्व कीर्तिमान भी बनाया है। परम आस्तिक डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी आज भी नित्य 4 घंटे सीताराम लिखते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद के निवासी डॉक्टर मिश्र ने 15 वर्ष की आयु से ही हस्ताक्षर देखकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। श्री मिश्र ने अपनी कला को नई ऊंचाई दी और हस्ताक्षर के अलावा स्याही के रंग, जूते और चप्पल के आधार पर भी भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के कॉलम के अलावा रेडियो टेलीविजन के अनेकों कार्यक्रमों में भी अपनी इस कला को साझा करने वाले डॉक्टर मिश्र ने बृहद जनसेवा की भावना से मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया है। आज भी प्रतिदिन वो अपनी इस कला के प्रति समर्पित हैं और आने वाले जिज्ञासुओं की समस्या का समाधान बताते हैं। उनके प्रशंसक आज विश्व के कोने कोने में हैं। इन्होंने अपनी गहन शोध, ज्ञान और अनुभव से हजारों लाखों कोसों दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बिना किसी अन्य जानकारी के मात्र हस्ताक्षर देखकर ही अनेकों सामान्य और मशहूर हस्तियों की किस्मत में बदलाव ला दिया है। साथ ही अनेकों सफल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी लिखावट भी बदलती रहती है और साथ ही हमारी किस्मत भी। और दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानना चाहता है? तो आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के जाने माने मशहूर हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र से। नमस्कार दोस्तों, मैं सौंदर्या गर्ग एक बार फिर से हस्ताक्षर बोलते हैं में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हस्ताक्षर बोलते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। हस्ताक्षर से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। हस्ताक्षर से आप अपना भूत जान सकते हैं। हस्ताक्षर से आप अपना वर्तमान भी जान सकते हैं। और ये सब संभव हो पाया है डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी की वजह से। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी से और जानते हैं आपके हस्ताक्षरों के अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आइए सर, बैठिए। दोस्तों, मैं सौंदर्या गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हस्ताक्षर बोलते हैं में। इसी श्रृंखला की पिछली कड़ी में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली कड़ी में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तो लीजिए, हम आ गए हैं और हमारे बीच में है डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, अगला हस्ताक्षर देखें। बिल्कुल, हम दर्शकों को बताते हैं अगला हस्ताक्षर और रोचक आने वाला है, जो हमारे शोध का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। आप अशोक जी 14 नंबर सिग्नेचर करें। 2 डॉट्स की सिग्नेचर शायद आएंगी, आप करके दिखाओ दर्शकों को। जो लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं, 14 नंबर की सिग्नेचर करते हैं, ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है, सेल्फ मेड मैन होता है। पैसा कई तरह से आते हैं, अपने से उच्च वर्गों से दोस्तियां होती हैं, समाज में गिने चुने वर्ग में आते हैं। ऐसे लोगों को हम एक सलाह देना चाहते हैं। 2 डॉट सिग्नेचर हम सबसे अच्छी मानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, इनके ये समाज में लोकप्रिय होते हैं, इनके दोस्त बहुत है, ये खाने कपड़ों के विशेष शौकीन होते हैं। जितने फिल्म के लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, उनका देखा 2 डॉट्स लगाते हैं। अब 2 डॉट्स लगाते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं,
सर्वोच्च स्थान को जिस लायक हैं उसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहता है, कंट्रोवर्शियल रहता है। परिवार के प्रति वफादार जरूर रहते हैं, लेकिन फिर भी संदेह उत्पन्न रहता है, बड़े लोगों में संपर्क होता है। ऐसा व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लाइफ में वैसे वैसे सफलताएं मिलती हैं। ऐसी सिग्नेचर को हमने अच्छे में रखा हुआ है और हम देखते हैं हर दूसरा तीसरा आदमी जो बड़ा आदमी होता है उसकी सिग्नेचर 2 डॉट्स होते हैं। मैंने अब तक बहुत सिग्नेचर देखे हुए हैं जो व्यक्ति 2 डॉट्स लगाते हैं। आप ये जान के आश्चर्य होगा, अगर आप 2 डॉट्स लगाइए, देखिए कला के क्षेत्र में अगर प्रवेश करना चाह रहे हैं, मीडिया के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती है। अगर फाउंटेन पेन का प्रयोग करते हैं तो उससे साइन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। फाउंटेन पेन 14 नंबर के सिग्नेचर 2 डॉट, सोने पे सुहागा, व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करेगा, अपने गोल को मारेगा। ये मेरा अनुभव है, तो हम बताना चाहते हैं कि 14 नंबर सिग्नेचर सबसे अच्छी सिग्नेचर में से आती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू अशोक जी। डॉक्टर साहब अब अगले हस्ताक्षर की तरफ चलें। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। अशोक जी 15 नंबर सिग्नेचर आप करिए और मैं दर्शकों को बताऊंगा उसके बारे में। डॉक्टर साहब ये जो सिग्नेचर्स मैं देख रही हूँ काफी अलग लग रहे हैं, एक में तो काफी हम बताते हैं ऐसे दर्शक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, लेकिन कुछ छुपे रुस्तम होते हैं। अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बताते हैं और अपने फायदे के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, कोई भी समझौता कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति 27 साल के बाद अगर प्रयास करता है किसी व्यवसाय में, कला के क्षेत्र में या अपने नौकरी के क्षेत्र में, अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसी सिग्नेचर वाला व्यक्ति अचानक कुछ ऐसा धमाका करता है, ऐसा कुछ काम करता है। धमाका से मेरा मतलब किसी वैसी घटना से नहीं, ऐसा कुछ करके लाएगा, समाज में क्रिएटिव काम करके लाएगा जिससे लोग हतप्रभ रह जाएंगे। बहुत डिफरेंट, जी सर, हट करेंगे। बिल्कुल। लोग सोचेंगे ये तो बिल्कुल निकम्मा आदमी था, अचानक उसने ऐसा काम कर दिया कि वो हीरो हो गया। ऐसे व्यक्ति अगर खिलाड़ी बनते हैं अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कला के क्षेत्र में जाते हैं अच्छी सफलताएं, अगर ऐसे व्यक्ति राजनीति में जाता है तो अचानक किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देना चाहेंगे अपने हस्ताक्षर को कलरफुल करें, कभी लाल से करें, कभी नीली से करें और कभी हरी से स्याही से करें, तो अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे और समाज में अच्छे मान सम्मान को प्राप्त करते। डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, यानी कि जिनके हस्ताक्षर 15 नंबर वाले हैं वो किसी भी रंग की स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब अगले हस्ताक्षर की तरफ बढ़े हम लोग। बिल्कुल, हमारी शोध के अनुसार जो 16 नंबर की सिग्नेचर होती है उसके बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। दर्शकों ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है ये सिग्नेचर आपकी ना निकल आए, आपकी ना लॉटरी निकल आए आपकी सिग्नेचर के हिसाब से। अशोक जी आप बताइए 16 नंबर के सिग्नेचर कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब ये जो अभी सिग्नेचर किए हैं अशोक जी ने, इसमें मुझे एक चीज काफी कॉमन लग रही है। जो पहला अक्षर है वो स्मॉल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा है। ऐसी सिग्नेचर बहुत से कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं जिसका फर्स्ट लेटर छोटे में हो। आपको याद होगा और ध्यान भी होगा, आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा एक छोटे शब्द से चालू करते थे। ऐसा व्यक्ति बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी होता मैंने देखा। त्यागी होते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने वाले, समाज को कुछ दे के जाते हैं, लेके नहीं जाते हैं। आप एक को नहीं, आप हजारों को देख सकते हैं। जिन जिन लोगों ने पहला शब्द छोटे कैपिटल लेटर से नहीं छोटे लेटर से चालू किया, वो व्यक्ति संघर्ष से आगे बढ़ता है और अपने उद्देश्य को पूरा करता है। वो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है, परिवार के लिए जीता है, दोस्तों के लिए जीता है। जो व्यक्ति कैपिटल लेटर के अलावा छोटे लेटर से यूज करते हैं अपना नाम, वो व्यक्ति मीडिया से, दूरदर्शन से, आकाशवाणी से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग अगर होते हैं अच्छी सफलताएं प्राप्त करते पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी अच्छी सफलताएं मिलती हैं। हाँ, इनको अगर ये विदेश में रहते हैं तो इनको अच्छी सफलताएं नहीं मिलती हैं। ये होम टाउन में रहें या अपने क्षेत्र में रहें तो इनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करता है, समाज के उद्देश्यों को पूरा करता है और दूसरों के लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे लाभ मिलता है, लेकिन इनको बुढ़ापा थोड़ा एकांत वाला बीतता देखा गया है। दर्शकों हमें उम्मीद है कि आप जो ये देख रहे हैं, आप डॉक्टर साहब की बातें सुन रहे हैं, काफी आश्चर्यजनक लगती हैं। जैसे अभी तक हम 16 नंबर सिग्नेचर पे पहुंच चुके हैं, 15 हम लोगों ने देख लिए हैं और ये एकदम डिफरेंट हट के स्मॉल लेटर से सिग्नेचर और बहुत ही यूनिक चीज है कि इस तरह के सिग्नेचर वाले लोग इस तरह से
आगे चल के समाज के लिए, दुनिया के लिए अपना जीवन देते हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये शोध का विषय है। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि जो व्यक्ति लिखावट जिनकी थोड़ी खराब होती है, वो व्यक्ति उतना ही तेज आगे बढ़ता है, वो विलक्षण प्रतिभा का धनी माना जाता है जी। और जो आदमी दबा के लिखता है वो थोड़ा संघर्ष में होता है। मेरी बुक में हैंड राइटिंग का भी है, सिग्नेचर्स का भी बुक है, सब इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक को आदमी अगर लेता है या पढ़ता है तो उसको अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। और इस बुक में एक ऐसी चीज़ है कि आप किसके साथ दोस्ती करें, किसके साथ दोस्ती ना करें, कौन सा प्रोफेशन आप चुने, ये सब आपकी सिग्नेचर के अनुकूल दिया हुआ है। ये किसी धर्म से जुड़ी हुई किताब नहीं है या किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये खुद की साइंस है। सारे धर्म के लोग साइन तो करते ही करते हैं जी। सारे धर्म के लोग के डीएनए होता ही होता जी। है। सारे धर्म के लोग अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अंगूठा लगाते हैं, जी। कलम पकड़ते हैं, तो ये उस पर रिसर्च किया। अभी जैसे कोई मेडिसिन बनी हुई है, किसी जाति धर्म के लिए नहीं बनी। सिग्नेचर्स में ऐसा है कि सभी वर्गों के लिए है। इसलिए समाज को जोड़ने के लिए मैंने ऐसी एक ज्योतिष की विधा कर दी है कि इससे समाज के हर वर्ग लाभ उठा सकते हैं। किसी भी तरह से इसका धार्मिक उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक साइंस है। जैसे मोबाइल फोन है, कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी कंपनी का यूज कर सकता है, उसके लिए इस तरह से साइन भी है। आप अपनी साइन करिए, पुस्तक में देखिए, खत्म। डॉक्टर साहब, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले हस्ताक्षर की तरफ। हाँ जी, अब चलते हैं, हम अगली सिग्नेचर देखते हैं। सिग्नेचर नंबर 17। अशोक जी, सिग्नेचर नंबर 17 कीजिए और हमारे दर्शकों को बता दें करके। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन हस्ताक्षरों पे मैं देख पा रही हूँ, इसमें मिक्स शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जो नीचे वाला दिख रहा है उसमें पहले तो हिंदी के शब्द हैं, लेकिन बाद में कुछ अंग्रेजी के शब्द उसमें ऐड किए गए हैं। क्या बताना चाहिए? ये हमारे शोध की अगली कड़ी है कि 17 नंबर के सिग्नेचर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में सिग्नेचर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लेवल में अपनी सिग्नेचर्स करते हैं या मिक्स सिग्नेचर करते हैं। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देंगे, संस्कृत मिक्स कर देंगे, उड़िया में करेंगे। ऐसे व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, अपने वसूलों पे चलने वाले होते हैं, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कितना भी बड़ी बलिदान देना पड़े, ऐसे व्यक्ति अपनी जबान से नहीं मुकरते। ऐसा व्यक्ति समाज के उन गिने चुने वर्गों में आता है जो अपने अहंग के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ऐसे व्यक्ति को हम बहुत अच्छी श्रेणी में मानते हैं। लेकिन आपने देखा कि बहुत कम लोगों की सिग्नेचर्स ऐसी होती जो क्षेत्रीय भाषा में करते हैं। देखा गया 18 वर्ष की अवस्था के बाद ही ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलना चालू हो जाता है। हाँ, लेकिन इनकी अड़ियल पड़ने की वजह से या इनकी थोड़ा ईगो ज़्यादा होता है या अपने सिद्धांतों पर चलने में कभी कभी समाज विरोध भी इनको झेलना पड़ता है। परिवार के लोग विरोध कर देते हैं, समाज के लोग विरोध करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 30 और 35 के बीच में मैंने देखा गया लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं। अगर उनकी लाइफ में चेंजेस आ गए, उस समय इन्होंने अपना जीवन अच्छा कर लिया तो बहुत आगे चले जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा में करने वाला आदमी उच्च श्रेणी का विद्वान भक्त होता है, अपने क्षेत्र को मानने वाला होता है, अपने धर्म को मानने वाला होता है, समाज के लिए काम करता है। तो क्षेत्रीय भाषा में सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति हमारा सबसे अच्छा माना गया है।